हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फाइनली मुझे भी बाबा ने बुला ही लिया और मुझे भी मौका मिला बाबा शाम खाटू श्याम के दर्शन करने का। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी सुबह 6:30 बजे गुड़गांव से। और गुड़गांव से जयपुर ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, जयपुर भी नहीं, इनफैक्ट ये जयपुर से पहले ही है। तो करीब 202 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से लेके बाबा तक के द्वार। और हमने लिया था द्वारका एक्सप्रेसवे का रूट। द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके हम लोगों ने शुरू करा और हम लोग भिवाड़ी और नीमराना, उसके बाद कोटपुतली, पाओटा और उसके बाद रिंगस होते हुए हम लोग पहुंचे बाबा के द्वार खाटू श्याम जी टेम्पल। हम लोगों ने ये जर्नी खत्म करी 5 घंटे में, क्योंकि हमने बीच में एक स्टॉप लिया था, एक ब्रेक लिया था, ब्रेकफास्ट और वॉशरूम ब्रेक। तो इसीलिए हम लोग अराउंड 11:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। इस वीडियो में आपको खाटू श्याम बाबा जी के इतने प्यारे दर्शन होंगे और मुझे भी इतने प्यारे दर्शन हुए। मैं पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को भी उनके दर्शन साक्षात करवा सकूं। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना होगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। मान्यता ये है कि अगर आप पूरे मन से इनके पास जो भी मांगने जाओ और ये पूरा ज़रूर करते हैं, तो आप पूरी श्रद्धा से पूरे उसके साथ आप इनके सामने जो भी मांगते हो, आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो खाटू श्याम जी का कुछ इतिहास भी जान लेते हैं। तो हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि बारबरिक जी ने शिव जी की बहुत तपस्या की थी और शिव जी ने वरदान में उनको 3 तीर दिए थे। बारबरिक घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते थे और उन्होंने बहुत तप करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे और वो बहुत ही शक्तिशाली थे। हिस्ट्री में आपको और बताऊंगी, लेकिन साथ साथ हम थोड़ा सा रूट भी जान लेते हैं। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आप सीकर तक आ जाइए, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जयपुर के पास में ही है रिंगस रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको बहुत सारी बसेस और रिक्शाज मिल जाएंगे जो आपको खाटू श्याम बाबा तक पहुँचा देंगे। मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही लोगों को पैदल चलते हुए यात्रा करते हुए देखा। लोग बहुत दूर पहले से ही यात्रा करते हुए आते हैं उनके झंडे लेकर, क्योंकि वहाँ पर झंडे भी बहुत चढ़ते हैं। और आपको दूर से ही तोरण द्वार दिख जाएगा। तोरण द्वार से पहले पहले ही लेफ्ट साइड पे बहुत पार्किंग स्पेस है। आप किसी भी पार्किंग स्पेस पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये सारी पार्किंग चार्जेबल बेसिस पे होती हैं और यहाँ पे आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। इससे आगे गाड़ी ले जाना बहुत ही मुश्किल है। आप गाड़ी लेकर भी मत जाइए, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है। तो प्रेफरेबली आप गाड़ी इस द्वार के बाहर जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पर ही लगा दीजिए। इसके बाद अगर आपको चलने में मुश्किल है, आप बुज़ुर्ग हैं, बच्चों के साथ हैं, या आपको मुश्किल हो रही है, तो आप ये ई-रिक्शा ले सकते हैं। ये अंदर तक आपको छोड़ देते हैं। कई रिक्शा 100 रुपये पर रिक्शा बोलते हैं। कई रिक्शा वाले आपको 20 रुपये पर सवारी भी लेके जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे उनके साथ ये डील करते हैं। आप बाहर अपनी चप्पल किसी भी दुकान पे उतार सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कुछ प्रसाद लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं अपना प्रसाद घर से बनाकर लेकर गई थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मंदिर में कोई भी प्रसाद का चढ़ावा नहीं चढ़ता है। जब आप मंदिर की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे प्राचीन श्याम कुंड का रास्ता जा रहा है, लेकिन हम लोग सीधा मंदिर की तरफ गए। कई लोग स्नान करके प्राचीन श्याम कुंड में फिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग सुबह ही स्नान कर कर निकले थे, तो हम लोग सीधा बाबा के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के अंदर आप प्रसाद सब कुछ लेके जा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ चढ़ता नहीं है, आप दूर से बस दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग गुलाब के फूल लेके जाते हैं, इत्र लेके जाते हैं, प्रसाद भी लेके जाते हैं, लेकिन ये सोच के मत लेके जाइएगा कि वहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा या वहाँ पे चढ़ेगा। तो अगर आप इत्र लेकर जाते हैं तो मान्यता कुछ ऐसी है कि अगर आप अपनी मान्यता पूरी करना चाहते हो तो आप वहाँ पे 2 इत्र छोड़कर आइए और 1 अपने साथ लेकर आइए, और अगली बार आप वही 1 इत्र की शीशी बाबा को वापस चढ़ाइए। तो अपनी-अपनी मान्यता है सबकी। बहुत लोग गुलाब के फूल लेकर जाते हैं, बाबा को दिखाते हैं, वापस लेकर आते हैं अपने साथ। कई लोग इत्र की शीशी लेकर जाते हैं। कई लोग ऐसे बहुत सारे ध्वज लेकर जाते हैं, कुछ भी अंदर नहीं चढ़ता है। ये इसका एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर सारे के सारे ध्वज छोड़ दिए जाते हैं, वहीं पे रोक दिए जाते हैं। इस जगह के बाद आपको लाइन्स में लगना होता है। सब लोगों को लेफ्ट वाली लाइन में लगना है, क्योंकि वहाँ से सबसे क्लोज़ दर्शन होते हैं।
हमको जो लाइन में जगह मिली हम लग गए। और यहाँ पर वीकेंड्स और एकादशी पे बहुत भीड़ होती है। हम वीकडेज पे गए थे तो हमको बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे, 15-20 मिनट में आपको दर्शन हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बता देती हूँ जब तक। और जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था तो बारबरिक जी ने भी उसमें युद्ध लड़ने की इच्छा जताई। तो उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा लेकर कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और मैं किसकी तरफ से लड़ूं। तो उनकी माँ ने उनको सुझाव दिया कि जो हार रहा हो तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। इसीलिए बाबा को हारे का सहारा भी बोला जाता है। श्री कृष्ण जी को पता था कि बारबरिक जी कौरवों की तरफ से लड़ेंगे क्योंकि कौरवों का पक्ष थोड़ा कमज़ोर था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बारबरिक जी से उनका मस्तक मांग लिया। और यही सर यहाँ के प्राचीन श्याम कुंड में बहुत साल पहले खुदाई के बाद मिला था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बारबरिक जी को वरदान दिया था कि आप भविष्य में मेरे नाम से ही पूजे जाओगे और बहुत ही विख्यात हो जाएंगे। यहाँ आप पहले श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से दर्शन करके हम पहुँचे सीधा प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन करने। पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से आप हनुमान जी के दर्शन करके सीधा प्राचीन कुंड पहुँचते हैं। प्राचीन कुंड से निकलते से ही आपको एक महादेव का मंदिर दिखेगा, आप वहाँ से दर्शन करके बाहर की ओर आ जाएं। 12:30 बजे श्याम बाबा को भोग लगता है, उसके बाद पर्दा हो जाने के बाद द्वार बंद कर दिए जाते हैं और सीधा खुलते हैं 4 बजे। हम लोगों ने 12:30 दर्शन कर लिए थे और हम लोग बाहर 1 बजे अपनी गाड़ी में आ चुके थे। हम लोगों ने 6 साढ़े 6 घंटे में सब कर लिया था। हम लोग वापस घर के लिए निकल गए और शाम के 6 साढ़े 6 बजे हम घर भी पहुंच गए थे। हमने रास्ते में लंच ब्रेक लिया था और 11 घंटे में 2 ब्रेक्स लेके हम अपने घर पहुंच गए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय श्याम बाबा ज़रूर लिखिएगा। टिल देन बाय बाय।